नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभुनाथ यादव, प्रवक्ता। आपको चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन इसके अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपके पास जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। पाठ्य सहगामी क्या होता है? पहला है पाठ्य सहगामी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा स्टेप हम चर्चा करेंगे कि डायट मेंटर क्या है। डायट मेंटर क्या है? और तीसरा प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे कि विद्यालय अभिलेख क्या है। विद्यालय अभिलेख क्या है? सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो भी निर्धारित की जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो भी निर्धारित की जाती हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। आपको पता चला कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। इससे बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास संबंधित होता है। सामाजिक विकास संबंधित होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। इसके अंतर्गत बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास इसमें निर्धारित होता है। और यह इसलिए किया जाता है कि बिना अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अगर इसमें न जोड़ा जाए तो न बच्चे का विकास हो सकता है, बच्चा किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकता है। विकास उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। विकास की प्रक्रियाएं क्या है ये अभी हमारा प्रकरण नहीं है, लेकिन अब यह मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए ये जो बच्चों का पाठ्य सहगामी क्रियाएं सम्मिलित की गई है उनका ये काम होता है। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसका हम जिक्र कर लेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अभी आपने ये देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर में बच्चों का किन पक्षों का विकास होता है, तो इसमें बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास संबंधित होता है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई शक नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या सम्मिलित होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या सम्मिलित होता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में होता है खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, शैक्षिक एवं
सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके बाद इसमें राष्ट्रीय पर्व, प्रोजेक्ट कार्य, राष्ट्रीय पर्व, चौथा होता है प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य। उसके बाद शैक्षिक भ्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक भ्रमण। अभी दोस्तों आपने देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके अंतर्गत बच्चों का किन किन पक्षों का विकास होता है, तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या सम्मिलित होता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद राष्ट्रीय पर्व, प्रोजेक्ट कार्य और शैक्षिक भ्रमण सम्मिलित होता है। अब हम एक एक करके इस पर चर्चा कर लेते हैं कि खेल कूद क्यों आवश्यक है। दोस्तों आप लोगों ने किंडरगार्टन पद्धति पढ़ी होगी जो फ्रोवेल की है। उन्होंने कहा कि बिना खेल कूद का बच्चों का कोई भी विकास नहीं हो सकता। अगर बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक विकास चाहिए, संवेगात्मक विकास चाहिए, तो खेल कूद नितांत आवश्यक है और इसके अभाव में शिक्षा अधूरी है। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क उसी समय आएगा जब आप खेल कूद से संबंधित अपने क्रियाकलाप को करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरे चीज पर हम चर्चा कर लेते हैं, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में जितने भी शैक्षिक संबंधित कार्यक्रम होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय पर्व से संबंधित या जयंतियां जो मनाई जाती हैं, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। वह देश काल वातावरण के बारे में जान पाते हैं और अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए हमेशा खुले तौर पर तैयार रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, ये जो राष्ट्रीय पर्व आता है, हम लोग का जो ये राष्ट्रीय पर्व त्योहार है, इसको जब हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और ये हमारे शिक्षा का अभिन्न अंग भी है। ये हमारे शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय पर्वों को जोड़ा गया है जो हमारे देश से संबंधित है। इससे भी बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक विकास न कह लीजिए लेकिन मानसिक विकास और बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और दूसरा है, चौथा है प्रोजेक्ट कार्य। इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है कि प्रोजेक्ट कार्य का क्या महत्व है। हम जो भी करते हैं या जो भी अपने शैक्षिक क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं या छोटे बच्चों में जो प्रोजेक्ट कार्य को किया जाता है या जो शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं उसको फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, या उसी प्रोजेक्ट को हम जो है नेट द्वारा या कंप्यूटर के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से जो शिक्षा दिलवाते हैं वो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है शैक्षिक भ्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट। शैक्षिक भ्रमण शिक्षा ग्रहण करते समय जो हम दूर स्थानों पर भ्रमण के लिए जाते हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित, संस्कृत से, भूगोल से संबंधित, राज्य से संबंधित जो देश विदेश का हम भ्रमण करते हैं, प्रदेशों का भ्रमण करते हैं, इससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश की धरोहर क्या है, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे देश का काल वातावरण क्या है। हम जब इस भारत देश में जब अनेक जाति, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी बोल भाषा क्या है, ये जब हम शैक्षिक भ्रमण करते हैं तभी जान पाते हैं कि हम जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ के लोगों का, वहाँ का नृत्य क्या है, वहाँ का भोजन क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है। तो ये हो गया आपका शैक्षिक भ्रमण। तो आपने पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। दूसरी चीजें आती हैं
कि उससे बालक का किन किन पक्षों का विकास होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। अब आपने ये देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनके पक्ष में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो वो है खेलकूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद है राष्ट्रीय पर्व, उसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य, और पांचवा जो है शैक्षिक भ्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ये शैक्षिक कार्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर शैक्षिक कार्य हो रहा है तो उसमें भ्रमण बहुत ही जरूरी है। मैंने इसके बारे में बताया। मैं अभी इतिहास में नहीं जाना चाहता कि इतिहास में इसका क्या महत्व है, भूगोल में क्या महत्व है। अभी आप अपने दूसरे प्रकरण पर ध्यान देंगे कि डायट मेंटर क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। डायट मेंटर में डायट के सदस्य होते हैं, डायट के सदस्य होते हैं, जो बालकों के आवंटन और निरीक्षण से संबंधित होते हैं, जो बालकों के आवंटन एवं निरीक्षण से संबंधित होते हैं। अभी आपने देखा कि डायट मेंटर क्या है, तो डायट मेंटर एक प्रक्रिया जो बनाई गई है शैक्षिक पद्धति में, उसमें डायट के ही सदस्य होते हैं जो बालकों के आवंटन एवं निरीक्षण कार्य से संबंधित होते हैं, निरीक्षण कार्य से संबंधित होते हैं। और इनका हमें ये देखना है कि ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, तो हम कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। डायट मेंटर के सदस्यों का कार्य क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इनका कार्य क्या है कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों का भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करना। आपने देखा कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समर्थन करना। ये जो भी विद्यालय जिस ब्लॉक में होता है वहां ये डाइट के सदस्य भ्रमण करते हैं और बच्चों के बारे में जानते हैं, निरीक्षण करते हैं, उन्हें उनका शैक्षिक कार्य ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन्हें और सारी विद्यालय से मिलने वाली सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उन्हें सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, उनके ड्रेस वगैरह, भोजन पानी, सारा चीज व्यवस्था होता है। उसके बाद कोई बच्चों के सामने परेशानी होती है जो बच्चों की मदद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ये शैक्षिक कार्य में अपना योगदान देते हैं। पहला ये कार्य हो गया। दूसरा कार्य ये है शैक्षिक गुणवत्ता में ध्यान लाना, उसमें सुधार करना कि शैक्षिक प्रक्रिया को कितना आसान और सुलभ बनाया जाए कि बच्चे आसानी से उसे समझ जाएं, सरलतम विधि से समझें। तो डाइट के सदस्यों का दूसरा कार्य होता है कि शैक्षिक प्रक्रिया को और उसकी गुणवत्ता को और भी गुणवत्ता और उसमें सुधार लाना। ठीक है, अगला इसका कार्य होता है खेल-विद पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। अभी मैंने दोस्तों बताया कि खेल-विद का शैक्षिक जीवन में क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो खेल पद्धति है, खेल विधि है, डाइट के सदस्यों का एक काम होता है कि कुछ शैक्षिक प्रक्रिया ऐसे निर्धारित की जाए जिसमें खेल संबंधित हो और बच्चे खेल में, हंसने गाने में, कूदने में ही वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारी इससे पद्धति है, रिमाइंडर ये नहीं है, उसके बताएंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है कि बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक करना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये लास्ट वाला जो है कि बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को गांव-गांव में जाकर बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित करना। खैर इस प्रेजेंट टाइम में बालकों से कहीं आगे बालिका शिक्षा ग्रहण कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी जानते हैं कि सारे विद्यालयों में देखा जाए तो बालिकाओं की संख्या बहुत ही उत्तम है, उसकी अपेक्षा छोटे बालकों की संख्या बहुत कम है। और अब हम विद्यालय अभिलेख पर चर्चा करेंगे, जो तीसरा फैक्ट है विद्यालय अभिलेख।
दोस्तों अब विद्यालय अभिलेख पर हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय अभिलेख क्या है। विद्यालय अभिलेख में जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं, विज्ञान से संबंधित संसाधन, सूचनाएं जो होती हैं, उन सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत मान लीजिए भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों, वित्तीय संसाधनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अंतर्गत मान लीजिए भौतिक संसाधनों, वित्तीय संसाधनों और मानवीय संसाधनों, इन तीनों संसाधनों का लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा रखा जाता है। जो भौतिक संसाधन है विद्यालय के, जो वित्तीय संसाधन है जो विद्यालय को मदद करते हैं विद्यालय को आगे ले जाने के लिए, और जो भौतिक संसाधन विद्यालय में मदद करते हैं, और मानवीय संसाधन जो विद्यालय के द्वारा जो समुदायों से, क्षेत्रों से मिलता है, उनके संसाधनों का लेखा जोखा रखते हैं। इन तीनों का लेखा जोखा तैयार करते हैं, वही विद्यालय अभिलेख है। विद्यालय अभिलेख में इसकी ऐसी परिभाषा भी है कि विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है, आप ये जानते हैं, जिसमें भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन और मानवीय संसाधन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इन तीन प्रकरण में अभी चर्चा किया कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, इज दैट क्लियर? और इसमें बालक का किन पक्षों का विकास होता है? तो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? तो खेल कूद है, शैक्षिक भ्रमण है, शैक्षिक कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट कार्य है, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व है, इन सबको सम्मिलित किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि डायट मेंटर क्या है। तो डायट मेंटर में डायट संकाय के ही सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनका कार्य है बालकों का आवंटन और निरीक्षण करना। यानी ब्लॉक के अंतर्गत जिस ब्लॉक के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं, इस डायट मेंटर के सदस्य वहां जाते हैं, विद्यालयों का भ्रमण करते हैं, शैक्षिक गुणवत्ता की जानकारी लेते हैं, बालकों को सपोर्ट भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, और शैक्षिक जो गुणवत्ता है और शैक्षिक जो प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी रखते हैं। अब विद्यालय अभिलेख क्या है? तो विद्यालय अभिलेख वो अभिलेख है जिसमें भौतिक संसाधनों, वित्तीय संसाधनों और मानवीय संसाधनों का लेखा जोखा तैयार रखता है, उसमें पुख्ता सबूत के साथ रखा होता है, ठीक है ना, जिसे हम विद्यालय अभिलेख करते हैं। ये अब पार्ट 1 में मैंने आपको जानकारी दी, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके भेजूंगा। इसके आगे के प्रकरण में आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।